संस्कृति की सोच में आपका स्वागत है। पहले के ज़माने में हम लोग का एक्सपोज़र टू सेलिब्रिटीज़ थोड़ा कंट्रोल्ड था कहीं न कहीं। मैगज़ीन्स आती थी, मूवीज़ लगती थी तो हम लोग थिएटर्स में देखने जाते थे, मैगज़ीन्स में गॉसिप्स पढ़ते थे। लेकिन अभी बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया हम लोग का एक्सपोज़र टू सच सेलिब्रिटीज़ और देयर लाइव्स इज़ ऑलमोस्ट 24/7। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यहाँ आती है कि जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो 100% हमेशा सही तो नहीं होती, ना ही 100% हमेशा रियल होती है। सो एट दिस पॉइंट क्या हम लोग एज़ अ जनरेशन कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उन चीज़ों से जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं एंड वो बनने की कोशिश में कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम वैसा क्यों नहीं बन पा रहे हैं, नॉट रियलाइज़िंग द फैक्ट दैट सोशल मीडिया कंटेंट में भर-भर के फ़िल्टर होते हैं, भर-भर के लाइटिंग होती है, एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होती है। लोग उसको डिसाइड करते हैं कि वो कैसा दिखना चाहते हैं एंड ऑन दैट बेसिस दोज़ आर द सर्टेन थिंग्स दे शो टू एवरीबॉडी। मगर वो उनका 100% सच हो, ये ज़रूरी नहीं है एंड वो 100% हम लोग के लिए अचीवेबल हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। इस टॉपिक पे हमने अपना पहला यूट्यूब वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि अरियाना ग्रांडे अपने वर्ल्ड टूर पे हैं अभी और ऑफ कोर्स उनकी बहुत सारी पिक्चर्स सर्कुलेट हो रही हैं और हम आरी को प्यार करते हुए बड़े हुए हैं, आज तक उनके गाने गाते हैं एंड टू सी हर विदर वो इत 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 इत्तू सी हो गई है, उसकी सारी हड्डियाँ दिख रही हैं। तो हमको कहीं न कहीं डर लग रहा है कि ये रेलेवेंस के लिए है, ये हेल्थ के लिए है, क्योंकि हेल्दी देखने में तो नहीं लगता। मगर व्हाट इज़ इट दैट इज़ पुशिंग any performer, whether it's in front of the camera or whether it's on stage, which is pushing any performer to this extent of having the pressure of being, I don't know, relevant in this case. I don't know. It's difficult for me to understand. कठिन है ये हमारे लिए सोचना समझना कि वो अरियाना ग्रांडे जिसको हम लोग ने स्टेज पे उछलते कूदते देखा है, ऑफ कोर्स अभी भी शी इज परफॉर्मिंग, मगर अरियाना आपको देख के हमको डर लगता है बिकॉज एज योर फैन, एज समवन हु लव्स यू फ्रॉम द स्क्रीन, आई वांट यू टू हैव ऑल द हैप्पीनेस एंड हेल्थ इन द वर्ल्ड यार। ऐसी हालत देख के मुरझाए हुए फूल जैसी घबराहट होती है यार, डर लगता है। हम लोग ने बहुत सारे ब्यूटी क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इवन सेलिब्रिटीज के साथ ये बात नोटिस की है। वंस दे डू गेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स और फेम, स्पेशली बाहर वाली कंट्रीज में जहाँ एज अ प्लेटफॉर्म टिकटॉक इवन पे भी करता है, तो यस मॉनेटरी वैल्यू बढ़ जाती है। सडनली बिफोर यू नो इट यू डू हैव मोर मनी एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन एक्टर, एंड वो मनी कहीं ना कहीं इसीलिए ऑफकोर्स उनके पास आता है क्योंकि इतने सारे लोग उनको प्यार करते हैं फॉर देम बीइंग हु दे आर। अब आती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि उस मनी, ऑफ कोर्स उस मनी को यूज करके वो लोग लेते हैं प्राइवेट इंस्ट्रक्टर एट अ जिम, डायटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट्स, जो उनको हेल्प करते हैं वेदर इट्स टू गेट स्लिमर और हेल्दियर और टू गेट देयर बॉडी मोर टोन्ड। जो व्यूअर्स हैं, हम लोग ये बात नहीं रियलाइज करते कि हम लोग को स्क्रीन पे इतना नहीं रहना, तो हम लोग वो चीजें शायद अपनी नॉर्मल लाइफ में एक छोटे स्केल पे करें। हम लोग भी हेल्दी रहें, हम लोग भी जिम जाएं, बट फॉर द फैक्ट कि हम हेल्दी रह रहे हैं, नॉट फॉर द फैक्ट कि हमको एक पर्टिकुलर तरीके से दिखना है, विच लेट मी टेल यू कैन बी वेरी प्रेशराइजिंग फॉर पीपल। एंड यहाँ हम इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को समझते हैं क्योंकि जो भी छोटा सा हमारा सोशल मीडिया का करियर रहा है, उस पर निट पिकिंग ऑन हाउ यू लुक, हाउ मच यू वे बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे होते हो। कमिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पैसा तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर्स को मिल जाता है, उसके बाद वो लोग एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जीते हैं और अपने फॉलोअर्स को दिखाते हैं। प्रॉब्लम इज दैट शायद उनके फॉलोअर्स वो लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनके फॉलोअर्स ऐसे होंगे जिनके शायद 2 बच्चे होंगे, या वो काम पे जाते होंगे, या वो दूसरी चीजें करते होंगे, या उनकी 9 to 5 होगी। सो देयर इज नो वे पॉसिबल कि उनके फॉलोअर्स उनकी ये एडवाइस फॉलो कर पाए। अगर लेट्स से वो फॉलो करते भी हैं टू द टी, आप एक इन्फ्लुएंसर की बात मानो, उनके एक्सरसाइज जर्नी को देख के टू द टी आप फॉलो करिए, आपको फिर भी वो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। हम बताते हैं क्यों। बिकॉज सोशल मीडिया पे, बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स ऑफ हैविंग टू लुक अ पर्टिकुलर वे एंड होपफुली नॉट गेट ट्रोल्ड ऑन योर बॉडी एंड योर लुक्स, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, जैसे लाइटिंग, जैसे फिल्टर्स, जैसे ब्लरिंग इफेक्ट। तो हम नॉर्मल ह्यूमंस शायद वो चीज कभी अचीव ना कर पाए जो सेलेब्स कर पाते हैं, और जो सेलेब्स कहते हैं कि हमने नेचुरली अचीव कर लिया। मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ऑफ कोर्स नेचुरली काइली जेनर के लिप्स इतने नाइस और प्लम्प थे। यहाँ हमको लगता है कि सेलिब्रिटीज पे जो प्रेशर है रेलेवेंट होने का, वो कहीं ना कहीं उनके कंटेंट से, उनके बॉडी चेंजेस से, उनके सडन चेंजेस से हम लोग पे एज ऑडियंस वो इनसिक्योरिटीज ट्रांसफर होती हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, इवन सेलिब्रिटीज, यहाँ हम लोग बात करेंगे मेगन ट्रेनर की, बिकॉज यू नो आई एम ऑल अबाउट दैट बेस, नो ट्रबल, वो वाले गाने वाली। Oh God, I loved her. She was full, and when she made those songs about body positivity, हम लोग सब ने ना उस पे मजे किए हैं। मेगन दीदी, क्या हुआ आपको? आपने सारा वेट लूज कर दिया और आपने गाने के लिरिक्स भी चेंज कर दिए। The lyrics of the song
all about the base where she says, I have, girls have plastic, I ain't no plastic. So she now sings that I got new boobs. Really? Really? ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने वेट लूज कर लिया और न्यू बूब्स लगवा लिए कि आप अपने गाने के लिरिक्स चेंज कर दोगे? आई मीन मेगन, व्हाट हैपेंड टू एवरीथिंग दैट यू स्टूड अप फॉर? व्हाट अबाउट द गर्ल्स? एंड ओके, दिस इज नॉट about losing weight, and this is not about body positivity in a way that even if you're obese you have to say body positivity. नहीं, ये हमारा पॉइंट एकदम नहीं है. आपको वेट लूज करना है, आपको हेल्दी होना है, आप बिल्कुल ओ गो फॉर इट. कौन मना करेगा आपको जिंदगी में ऐसा करने से? अगर आप अपने लिए कुछ भी करना चाहते हो आप करो. हमारा पॉइंट यहाँ सिर्फ इतना सा आता है, एक फैन फॉलोइंग इसीलिए बना के क्योंकि आप एक्चुअली खुद को प्यार करते हो. उसके बाद ये करना कि I got new boobs, I'm sorry, it's downright confusing. and ये तो हमको हिपोक्रेसी के लेवल पे लगता है. वी हैव अनदर क्रिएटर, कुशा. हमने उनके बारे में इंस्टाग्राम पे भी बात किया था, एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट व्हाट इज रॉन्ग फॉर ट्राइंग टू गेट हेल्दी बाय लूजिंग वेट. हमारा पॉइंट वो है ही नहीं. हमारा पॉइंट ये है कि आप अपना वेट लूज करें, बिल्कुल करें. अगर आपको और हेल्दी होना है, अगर आपको डॉक्टर ने कहा, अगर आपको किसी चीज की दिक्कत है, आप वेट लूज करें. हाउ कैन यू मोनेटाइज फ्रॉम इट? बॉडी शेपर का ब्रांड उसके बाद नहीं समझ आता हमको. हमारी प्रॉब्लम ये है. There is this another Instagram पे थी, नाम नहीं याद आ रहा, but she was somebody who was loved by a lot of people, and TikTok pays money also, and she had millions of views because she has a flat, has नहीं had हो गया अब तो, she had a flat chest. She used to talk about the insecurities that come with having a flat chest. She gained a lot of love, a lot of followers for the fact that she spoke up for girls with flat chest, and she was like, love yourself, and she talked openly about her insecurity. दिक्कत ये है, that's nothing crying, you can hear her. और दिक्कत ये है, उसने बूब जॉब करा ली ब्रो. उसने पैसे कमाए, हमारी फॉलोइंग से पैसे कमाए. इस बात पे हम लोग ने उसको फॉलो किया था कि हम लोग भी अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर पाए. उसने बूब जॉब करा ली ब्रो. कौन सा फ्लैट चेस्ट? हमको इस कंफ्यूजन से, इस दोगलेपन से, आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे. पैसे आ गए तो द फैक्ट दैट यू कैन डू इट एंड अदर्स कांट डू इट, I don't know, but I'm just not comfortable that you will build a fan following on one point. आप एक पॉइंट बोलोगे, बार बार उस पॉइंट को बोलोगे, लोगों को बार बार याद दिलाओगे कि हम तो बॉडी के लिए खड़े होते हैं. अगर आपका फ्लैट चेस्ट भी, अगर आपकी इनसिक्योरिटीज नहीं है तो कोई नहीं देख सकता, क्योंकि किसी को क्या पता आपकी क्या इनसिक्योरिटीज हो. और उसके बाद ऑडियंस के मुंह पे चाटा, धूम ताना ना दे रहे ना, डायरेक्ट चाटा. That shit is so disrespectful. आपने बूब जॉब करा ली. उस औरत का क्या जिसने आपको फॉलो किया था, ये कहते हुए कि चलो अगर मैं भी फ्लैट चेस्टेड हूं तो कोई बात नहीं, ये भी तो फ्लैट चेस्टेड है. अगर ये इतने ओपनली इसके बारे में बात कर सकती है तो व्हाई कैन आई नॉट बी कंफर्टेबल विद द वे माय चेस्ट लुक्स इवन इफ इट्स अ लिटिल फ्लैट? मतलब ऑडियंस का तो धूमताना नाना होता ही रहता है सोशल मीडिया पे, एंड ऑडियंस का भी होता है. इन्फ्लुएंसर्स या सेलेब्स का जनरली कम ही होता है. हम लोग अपनी रियल लाइफ को किसी और के बेस्ट पोज से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे ग्लास स्किन हो गया, नो हेयर हो गया, एकदम कोई डबल चिन नहीं, स्नैच्ड फेस हो गया, कोई एक्ने नहीं, कोई डार्क स्पॉट्स नहीं, कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं, एकदम स्मूथ एंड इवन स्किन. ये सब फिल्टर और लाइटिंग से भी पॉसिबल होता है. से भी क्या, समटाइम्स से ही पॉसिबल होता है. फेयर इनफ. इन्फ्लुएंसर्स को पैसा कमाना है, सेलिब्रिटीज को एक पर्टिकुलर वे दिखना है सो दैट उन्हें मूवीज मिले. एक्ट्रेसेस को एक पर्टिकुलर वेट पे रहना है. हर मूवी के लिए भी वो लोग अपना वेट चेंज करते हैं, द वे दे लुक वो उसको चेंज करते हैं. हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं. ग्लास स्किन एज अ कॉन्सेप्ट आई वुड लव टू डिस्कस यार. ऐसे स्किन ऐसे ग्लास सी लगती है एज अ कॉन्सेप्ट, एंड ये मोस्टली एशियंस, हम साउथ एशियन हो गए बिकॉज आई एम इंडियन, बट ये एशियंस के स्किन में होता है व्हेन इट लुक्स लाइक ग्लास एंड इट लुक्स एज इफ दे डोंट हैव एनी पोर्स बिकॉज उनके जेनेटिक्स वैसे हैं. तो जैसे लोग कहते हैं हाउ टू लुक लाइक यू हैव कोरियन ग्लास स्किन, ट्रस्ट मी फॉर दैट यू नीड कोरियन जीन्स. ऐसी चीजें सिंपली कह देना कि नेचुरल चीजों से अचीवेबल हैं. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमें काइली ने कितने साल बोला कि उनके लिप्स नेचुरल थे, एंड हमने कभी ऐसा नहीं किया. लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने काइली के लिप किट्स खरीदे होंगे ये बात सुन के दैट ओ माय गॉड इफ यू ओवरलाइन आवर लिप्स, उनके लिप्स को देख के तो हमारे भी लिप्स उनके तरह फैट और जूसी हो जाएंगे. आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, 5 साल 6 साल बाद सही, काली ने खुद ही बोल दिया कि वो सच नहीं था. Just looking back at everyone overlining their lips because they thought Kylie is doing it, हम लोग जोकर लग रहे थे अपने लिप्स ओवरलाइन करके.
क्योंकि हमें लिप फिलर जैसा इफ़ेक्ट नहीं आएगा बिना लिप फिलर्स के। बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरल नहीं हैं, वो नेचुरली नहीं आ सकती। किम का BBL, ब्यूटीफुल बम्स शी हैज़, मगर लिटरली वो अपना बॉडी टाइप चेंज कर लेते हैं। आजकल थिन इज इन, तो कार्डाशियंस थिन हो गए। व्हेन राउंड वाज इन तो उनके प्रॉपर आवर ग्लास कर्व्स थे। कैसे कर लेंगे हम लोग ये सब नॉर्मल लोग? ऐसे लोगों को देख के, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देख के हम लोग को वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन आवर माइंड्स वेयर इट टेल्स अस दैट इट इज ओके इफ वी आर नॉट लाइक देम। ऑनेस्टली हम में से बहुत सारे लोगों को वो चीज़ अचीव करने की इच्छा भी नहीं होगी। आई डोंट नो हम में से कितने लोग अपने चेहरे पे इंजेक्शन मारना चाहेंगे। ये जो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स होते हैं, इनको स्लो और स्टेडी चेंजेस से कोई खास मतलब नहीं होता है। इनको मज़ा आता है जब देयर इज़ अ सडन चेंज, राइट? क्योंकि सडन चेंज होगा तो लोग कमेंट करेंगे पूछने के लिए कि क्या हुआ? हम लोग परेशान हो रहे हैं इस बात से कि हम लोग वैसा क्यों नहीं दिखते। एज ऑडियंस हमें लग रहा है कि अरे ये ड्रामेटिक चेंज है, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, या इन्होंने जितना जल्दी किया हम उतना जल्दी क्यों नहीं कर सकते, और जितना ड्रास्टिक किया हम उतना ड्रास्टिक क्यों नहीं कर सकते। तो बहन आई एम सॉरी, लेकिन जब हम लोग ये सोचेंगे, इनसिक्योरिटीज, खुद के बारे में परेशान होना, ये सोचना कि हम ऐसे क्यों नहीं है, कॉन्स्टेंट कंपैरिजंस कि इसकी नाक ऐसी तो मेरी नाक ऐसी क्यों, ये कॉन्स्टेंट कंपैरिजंस हैं जो ये सब कंटेंट देख के बढ़ते हैं। आप भी कह सकते हैं संस्कृति तुम बैठ के मेकअप क्यों लगा रही हो, तुम भी तो अपनी इनसिक्योरिटीज छुपा रही हो, राइट? मान ली आपकी बात फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, रात को ये चेहरा धुल तो सकते हैं, धुल जाएगा ये चेहरा 2 मिनट में, कोई बात नहीं। मेकअप ऑगमेंटेशन, कुछ लोग मेकअप को एज एन आर्ट फॉर्म यूज करते हैं, हम मेकअप को एज अ स्ट्रेस बस्टर इस्तेमाल करते हैं। हमारी बात यहाँ आती है परमानेंट चेंजेस पे, जिस पे वी कांट वॉक बैक। अगर हम भी अपनी 2 रिब्स निकलवा लेंगे बिकॉज फॉर 3 years आई वांट एन आवर ग्लास शेप, एंड उसके बाद जब वो आउट ऑफ फैशन चला जाएगा और एल्गोरिथम उसको नहीं ढूंढेगा और ना ही आपको वायरलिटी देगा, क्योंकि अभी ब्यूटी स्टैंडर्ड ही बदल गया है, तो आप वो 2 रिब वापस कैसे लगवाएंगे? यहाँ आता है डिफरेंस बिटवीन मेकअप एंड गेटिंग समथिंग परमानेंट डन टू योर फेस एंड बॉडी। ये हम लोग को समझना जरूरी है कि लड़के हों या लड़कियां हों, कितने सारे लड़के हैं इंस्टाग्राम पे जो बहुत सुंदर मेकअप करते हैं, बेटर देन मी ऑफ कोर्स। हमारा मेकअप कोई बहुत खास नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि हम खुद के लिए क्यूट लग लें, बस। हमारा मेकअप कोई हमारे पास खास स्किल्स नहीं है, बट कितने लोग मेकअप करते हैं। हमारा पॉइंट हमेशा मेकअप को देख के ये आता है कि आप जो भी चेंजेस मेकअप से कर रहे हो, मेकअप के स्टाइल्स ट्रेंड होना कि ब्लश यहाँ लगा लो तो फेस लिफ्टेड लगेगा, एंड आईब्राउज थोड़ी ऐसे करा लो तो फेस लिफ्टेड लगेगा। दैट इज वन थिंग दैट एक्चुअली गेटिंग अ फेस लिफ्ट, जहाँ यहाँ से काटेंगे और पूरा फेस ऊपर चिपकाएंगे ना। दिक्कत ये है कि जब हम लोग अपना मेकअप भी कंपेयर करने लगते हैं उन चीजों से जो सोशल मीडिया पे नॉर्मल दिखती हैं, बिकॉज ऑफ फिल्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ गुड और एक्सपेंसिव मेकअप और बेटर स्किन, इट्स बिकॉज ऑफ फिल्टर्स एंड लाइटिंग। तो हाँ, हम मेकअप करते हैं, बट आई डोंट थिंक हम कुछ ऐसा परमानेंट अपनी बॉडी के साथ करना चाहेंगे दैट आई कांट गो बैक अपॉन, स्पेशली ओनली बिकॉज वो अभी ट्रेंड में है, क्योंकि कल ट्रेंड बदल जाएगा, हम रह जाएंगे। कहीं ना कहीं हमको इस बात का डर है कि क्या हम लोग इमेज में इतना बह गए हैं कि सोशल मीडिया पे हम कैसे दिख रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कंपेयर टू हम असल में इंसान कैसे हैं। तो वो बात हमको थोड़ी डराती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की कमी नहीं है इंस्टाग्राम पे, मगर शायद इंसानों की कमी हो गई है। अगर आपकी भी सोच संस्कृति की सोच से कुछ मिली तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।